Hello, bachcho. At this question, a bullet of mass 20 gram passes through a plate of mass m1 1 kg, then come to rest inside the second plate of mass 2.98 kg, shown in the figure. The plates are in a smooth horizontal surface. Bullet move along the surfaces. It is found that the two plates initially at rest now move with equal velocities. Find the percentage loss in initial velocity of the bullet when it is in between the m1 and m2. Neglect any losses of the material of the plates. आइए बेटा हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पर एक बुलेट बताई गई है बेटा, और इस बुलेट का जो मास है m1 जो मास है बेटा, यहाँ पे बुलेट का मास हमें 20 ग्राम बताया जा रहा है। और ये बुलेट मूव करती है बेटा, मान लीजिए किसी u स्पीड से, और सबसे पहले ये m1 के अंदर एंटर करती है। सबसे पहले ये m1 के अंदर एंटर करती है, और इस m1 का जो मास है वो 1 kg का मास है, और इनिशियली किस कंडीशन पर है m1 आपका रेस्ट कंडीशन पर है। आफ्टर कॉलिजन्स अगर हम बात करें, आफ्टर कॉलिजन्स की अगर हम बात करें तो कॉलिजन्स के बाद क्या होगा, तो आफ्टर कॉलिजन अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो बुलेट है वो मान लीजिए कि जो आपकी बुलेट है यहाँ पे वो v स्पीड से मूव कर रही है, और यहाँ पे जो आपका ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है ये आपका v1 स्पीड से मूव कर रहा है आफ्टर द कॉलिजन, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये m2 मास का ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से मूव कर रहा है, और ये m1 है और इसको आप m2 मास बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इसको m1 मास बोला गया है क्वेश्चंस में, तो मैं इसको बोलूंगा कि आप इसको m1 मास ही बोलिए, इसको आप स्मॉल m मास बोल लीजिए, इसको आप स्मॉल m मास बोल लीजिए, इसको कैपिटल M मास बोलिए, कैपिटल M1 मास हो जाएगा, और ये आपका स्मॉल m मास हो जाता है। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो अगर हम अप्लाई करते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें अप्लाई करते हैं बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन मोमेंटम होता है बेटा कि कुछ भी इंसिडेंस होने से पहले का मोमेंटम और उसके बाद का मोमेंटम हमेशा बराबर होगा बेटा। तो अगर मैं देखता हूँ तो इंसिडेंस होने से पहले मोमेंटम m इंटू यू प्लस जीरो बराबर m इंटू वी प्लस m1 इंटू v1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मास क्या है बेटा, स्मॉल m मास मैंने यहाँ पे माना हुआ है, और स्मॉल m मास है कितना वो भी मैं लिख देता हूँ कि स्मॉल m मास यहाँ पे 20 ग्राम है। 20 ग्राम का मतलब 0.02 किलोग्राम हो जाता है, और m1 यहाँ पे 1 किलोग्राम है। तो 0.02 इंटू यू, 0.02 इंटू वी प्लस 1 इंटू वी1 हो जाता है। अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो u बराबर v प्लस यहाँ पे देखो 100 मल्टीप्लाई होगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 50 इंटू वी1 हो जाता है, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या होगा कि यहाँ से बुलेट यहाँ से निकलेगी, इस m1 से बुलेट निकली है और निकल करके बाहर आ गई है बेटा, यहाँ से बुलेट आ चुकी है और ये मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 20 स्पीड से, और ये वापस m2 में कोलाइड कर जाएगा, और m2 में कोलाइड करके ये रेस्ट में आ जाती है, फिर m2 मूव करेगा। तो m2 बुलेट दोनों मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात स्पेशली बोलिए कि m2 और m1 मूव विद सेम वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब m2 का वेलोसिटी भी क्या होने वाला है, v1 ही होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं कि अब जो बुलेट है आपकी स्मॉल m मास की, जिसका मास 0.02 kg था, वो आपकी मूव कर रही है कितनी स्पीड से, v स्पीड से मूव कर रही है। और जो m2 मास का ऑब्जेक्ट है जिसका मास आप 2.98 kg बोल रहे हैं, वो अभी आपका किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। आफ्टर कोलिजन्स क्या हो रहा है कि m2 मास का ऑब्जेक्ट बुलेट दोनों मूव कर रहे हैं, इसी के अंदर बुलेट आ चुकी है स्मॉल m। तो जो टोटल मास है वो m2 प्लस m हो चुका है, मतलब 2.98 प्लस 0.02, मतलब फाइनली मास 3 kg बन चुका है, और ये पूरा ऑफ सिस्टम आपका v1 स्पीड से मूव कर रहा है, कॉमन स्पीड से मूव कर रहा है। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि कोई भी इंसिडेंस होने से पहले का मोमेंटम मतलब स्मॉल m इंटू वी प्लस का 0, और बाद का मोमेंटम बेटा कैपिटल m2 प्लस का स्मॉल m इंटू वी1 हो जाएगा। तो स्मॉल m कितना है, 0.02 है, ये v हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा, और ये v1 हो जाता है बेटा। तो फाइनली v कितना हो गया बेटा, 150 इंटू वी1 देखने को मिलता है बेटा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है। तो v कैलकुलेट करना है तो v1 का वैल्यू कितना हो गया, v अपॉन 150 हो जाता है बेटा। अगर v1 का वैल्यू हम v अपॉन 150 पुट कर दें, किस में पुट कर दें बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो u इक्वल्स टू वी प्लस 50v1 है बेटा, 50v1 है। तो v1 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है बेटा, v1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो u हो जाएगा, और ये v हो जाएगा, और 50 हो जाएगा, और v1 का वैल्यू कितना है, v अपॉन 150 है बेटा। 150 से काटते हैं तो v और प्लस v बाई 3 हो जाता है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये 4v/3 हो जाता है। तो फाइनली अगर हम v को कैलकुलेट करें तो v कितना आ गया, v हमारे पास 3u/4 हमारे को देखने को मिल जाता है। ये हमारे पास फाइनल स्पीड हो गई है बेटा, या फिर हम बोलें तो इनिशियल स्पीड जो है बेटा आपके पास 4/3 इंटू वी आपके पास फाइनल इनिशियल स्पीड आ चुकी है, ये आपके पास रिलेशन आ चुका है। तो परसेंटेज लॉस का बेटा, परसेंटेज लॉस का मतलब क्या होता है, परसेंटेज लॉस का मतलब होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड क्या है, मतलब 1 माइनस का u/v देखना होता है, इंटू 100 करना होता है, दिस द परसेंटेज लेस होता है बेटा। तो 1 माइनस u/v का वैल्यू कितना है, अगर u/v का वैल्यू आप देखते हैं, u/v का वैल्यू देखते हैं तो बेटा आपके सामने वो 4/3 आ रहा है। अगर u/v का वैल्यू देखेंगे तो 4/3 आ रहा है बेटा। तो 1 माइनस का 4/3 आपको देखने को मिलता है बेटा। अगर हमने यहाँ पे u/v का वैल्यू देखा, देखो हमने ये u है, ये v है 50 और ये v1 हो गया बेटा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए बेटा, तो हमारे पास v इक्वल टू कितना आ चुका है, 3/4 आ चुका है बेटा। तो अगर ये आ चुका है तो परसेंटेज बेटा फॉर्म होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है बेटा, फाइनल नहीं होता, अपॉन इनिशियल होता है। यहाँ पे क्या आता है बेटा, अपॉन इनिशियल आता है, अपॉन इनिशियल। परसेंटेज लॉस का हमेशा फॉर्म होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है। तो अगर इनिशियल होता है तो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है। तो अगर यहाँ पे इनिशियल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए v/u माइनस का 1/100 हो जाता है। ये आपके पास परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला हो गया। अब v/u का वैल्यू क्या है, तो उल्टा कर दो बेटा यहाँ पे, तो v/u का वैल्यू कितना हो जाएगा, v/u का वैल्यू आपके सामने 3/4 हो जाएगा बेटा। तो v/u का वैल्यू 3/4 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3/4 माइनस का 1 इंटू 100 बेटा। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 1/4 इंटू 100 हो जाता है, माइनस का 25%। तो बेटा माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि लॉस हो रही है वेलोसिटी, और कितना परसेंट लॉस हो रही है, 25% लॉस हो रही है बेटा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 25% का लॉस हो जाता है, मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।